हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। लोकसभा की टिकट मिलने के बाद क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। किस तरीके से दमखम भरेंगे और किस तरीके से रहेगा चुनाव में संघर्ष जानेंगे। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मंत्री जी क्या कहना मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार मोदी जी ने भरोसा जताया है। देखिए, मैंने रात में आपको धन्यवाद किया था अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, और खासतौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब सैनी जी का और तमाम केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने तीसरी बार मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। मैं हृदय से अपने तमाम नेताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। किसका मुकाबला मानते हैं फैजाबाद में? लोग सोच रहे थे इस बार की, बहुतों ने तो आशा ऐसे लगा दी थी, सपने देख गए थे कि मंत्री जी को टिकट नहीं मिलेगी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज मोदी जी का जो तूफान है, उस तूफान के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। विरोधी दलों में हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है। पहली बार देख रहा हूँ उनका बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो क्या है, ये मोदी जी के तूफान का डर है कि उसमें सब उड़ जाएंगे, इसलिए उनके बड़े बड़े नेता किसी भी प्रदेश में देखिए चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि भैया मनोहर लाल खट्टर को हटाना, कहीं न कहीं बीजेपी ने हार मान ली। हमने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा। हार किसने मानी है? जो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मनोहर लाल जी तो फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में क्यों नहीं आना चाहते? आए ना, हुड्डा साहब भी आए, अपने बड़े नेताओं को भी लेके आए चुनावी मैदान में, तो पता चलेगा, अपनी अपनी स्थिति का सबको आकलन करने का मौका मिलेगा। आए चुनाव मैदान में। फैजाबाद में ऐसा अभी अब कौन सा आपका सपना है? क्योंकि आपने देखा है कि फैजाबाद में बहुत कुछ आप लेके आए हैं, लेकिन अभी ऐसा कौन सा सपना है कि इस बार अगर मैं जीत गया तो ये लेके आऊंगा अलग से कुछ? देखिए, अगले 2 साल के बाद ये सारे प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे तो फरीदाबाद अपने आप में एक अलग से शहर नजर आएगा। उसके बाद और हमारी योजनाएं हैं, लेकिन इन सारी योजनाओं को कंप्लीट होने में अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे। और फिर आप रेलवे स्टेशनों को देखना, आप हाईवेज को देखना, आप एयरपोर्ट को जाने वाले एक्सप्रेसवे को देखना, आप नई नई कनेक्टिविटियों को देखना, तो ये आपको आने वाले समय में सब दिखाई देंगे। मोदी साहब ने कंपेयर किया था गुरुग्राम से कि गुरुग्राम कैसा था आज कैसा है। क्या लगता है कि इस बार के कार्यकाल में गुरुग्राम को कंपेयर कर देंगे, पछाड़ देंगे? आप फैजाबाद आपका है। देखिए, जैसे जेवर एयरपोर्ट का हमारा ये एक्सप्रेसवे पूरा होगा, इसलिए आप देख रहे हैं उसके बाद फरीदाबाद के विकास को 4 पंख लगने वाले हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का फायदा गुड़गांव ने उठाया, ऐसे ही जेवर एयरपोर्ट का जब सबसे ज्यादा फायदा फरीदाबाद उठाने वाला है। फरीदाबाद के विकास को 4 चांद लगने वाले हैं। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी खड़े होंगे? मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलता। ये तो मेरी क्षेत्र की जनता जवाब देगी। लोग बताएंगे कि किसका जादू चल रहा है, मोदी जी का या किसी और का। कितने पाल गुजर कितने की इस बार? कितने पाल गुजर हमारे नेता इस बार कितना है? पिछली बार नंबर 3 पे थे, इस बार कौन से नंबर की सोच रहे हैं? 2019 के चुनाव में मुझे आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था, जब इस तरह का लोग कुछ विरोधी लोग विरोध कर रहे थे, मैंने कहा मैं बोलता कम हूँ कि ये लिख लो कि 2014 से बड़ी जीत 2019 में होगी। 19 हमने कवर किया था आपके साथ, और मैंने कहा था, वो आज भी रिकॉर्ड है कि मैंने क्या बोला था। और आज फिर वही बात कह रहा हूँ कि 2014 से बड़ी जीत 2019 में हुई थी और 2019 से बड़ी जीत फरीदाबाद लोकसभा में 2024 में होगी। फर्स्ट डिवीजन आएंगे इस बार? मैंने कह दिया ना, 2019 से बड़ी जीत होगी। बहुत अच्छी बात। देखिए, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो देखिएगा जिस तरीके से सीधा कहा गया है कि फिलहाल में पिछली बार नंबर 3 पर थे, मतलब वोट के आंकड़े में कहा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसमें नंबर 3 पर रहे थे। लेकिन इस बार सीधा कहना है कि इस बार नंबर 1 की रेस है कि भैया फरीदाबाद क्षेत्र से अगर जो वोटिंग होगी वो इस बार नंबर 1 बनाएगी। ये फिलहाल के तौर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भरोसा है और लोगों के बीच उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से फिलहाल में 10 लाख पार का आंकड़ा चल रहा है। देखिएगा, अभी तक लगातार लोगों को बुके देने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर मिठाइयां चल रही हैं अच्छी खासी। आपको बता दें, सुबह से ही यहाँ पर बहुत सारी चीजों का आप देखने को मिलेगा। पर आप तमाम देखें भीड़ जिस तरीके से मौके पर है, भीड़ मौके पर देखिएगा जिस तरीके से आ रहे हैं। फिलहाल में देखिएगा तमाम जगह साथी यहाँ पर अपने भी वेटिंग कर रहे हैं कि वेटिंग के थ्रू यहाँ आएंगे, बुके देंगे, फिर मंत्री जी के पास मुबारकबाद देने का मौका मिल रहा है, वो मुबारकबाद देने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल में तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करेंगे कि दिखा सकें अभी आप।
आइए आइए आप आइए अभी नंबर आया नहीं हमारा जब से। अच्छा आपका अभी नंबर नहीं आया? आएगा आएगा आएगा, कोई नहीं, लोगों को लोग हाँ। तो देखिए जिस तरीके से तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिलहाल मैं कोशिश करेंगे एक बार पूछते हैं, कहते हैं कि सीधा सीधा पूछते हैं, सुपुत्र हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, क्या कहना चाहेंगे? फिर दोबारा पापा को टिकट मिली, मैं पापा का वर्ड यूज करूंगा सीधा सर। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश के नेतृत्व का, सभी शहरवासियों की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम सब यहाँ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी में आस्था जताई है। और आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा में जिस तरह का माहौल है, वो ये दर्शाता है कि देश के लोगों की तरह फरीदाबाद लोकसभा के लोगों में भी मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की जो गारंटी है उसको लेकर जो लोगों में उत्साह है, जो मोदी जी के ऊपर उनका विश्वास है, आज उसके बलबूते मैं कह सकता हूं कि 400 से अधिक सीटें इस बार एनडीए जीतकर आदरणीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मंत्री जी का कितना रखते हैं कि पिछली बार तीसरे नंबर पर थे देश भर में वोटिंग के मामलों में, इस बार कितने की उम्मीद आप कर रहे हैं कि क्या लगता है फर्स्ट डिवीजन आएंगे इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों, यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को, चौधरी कृष्णपाल जी को यहाँ से पहले से भी अधिक मतों से जिताकर आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और केंद्र में एक मजबूत सरकार जो देश को निरंतर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिशा दे रही है, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा रही है, तो ऐसी सरकार दोबारा से स्थापित करने का यहाँ के मतदाता काम करें। तो चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कल से या पहले से? चुनाव प्रचार तो मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल से लगातार चल रहा है आपका। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, वो हमेशा चुनावी मोड में रहता है, हमेशा किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। चुनाव है या नहीं है उसका फर्क उस पर नहीं पड़ता, निरंतर वो पार्टी के लिए काम करता रहता है, लोगों के लिए काम करता है। फरीदाबाद में कौन मजबूत दावेदार आप समझते हैं कि अगर कोई अपोजिट में खड़ा हो जाता है, कौन आपकी नजर में हो सकता है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने पूरे हरियाणा में, केवल फरीदाबाद की ही बात नहीं है, कोई भी उम्मीदवार दमदार आपको दिखाई नहीं देता। उसका कारण है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से देश में विकास के कार्य किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में जिस तरह के विकास के कार्य किए हैं, उसके बलबूते आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने से लोग हिचक रहे हैं। तो चलिए, ये अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इस बार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पिछली बार तीसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे आते हैं तो ये जनता का सबसे बड़ा अपना वोट बैंक होगा। अब देखेंगे इस बार, ये तो वक्त बताएगा कि आने वाला वक्त किसका है, इस बार कौन सी पोजीशन पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आते हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।